हेलो दोस्तों, मैं स्वागत करता हूँ आज से केमिस्ट्री की क्लासेस। तो मैं वाईकेटी गंधा आज आपको फर्स्ट चैप्टर कराने जा रहा हूँ। केमिस्ट्री की स्टार्ट करने जा रहे हैं हम। तो देखते हैं हम इस केमिस्ट्री में क्या क्या पढ़ेंगे। ओके, तो इस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे, पूरे बेसिक के साथ स्टार्ट करेंगे और इस चैप्टर में जो भी कुछ आएगा उसे हम प्रॉपरली डिस्कस करेंगे। ओके, तो स्टार्ट होती है कहानी ब्रह्मांड से। अब देखिए, सॉल्यूशन पर लेके आऊंगा कि सॉल्यूशन कहते किसे हैं, कहाँ से स्टार्ट होती है इसकी जर्नी। देखिए, तो सबसे पहले आप देखते हैं ब्रह्मांड। ब्रह्मांड आप देखते हैं कि ब्रह्मांड किन किन चीजों से बना है। आप देखते हैं कि ब्रह्मांड केवल और केवल दो प्रकार की चीजों से बना होता है। एक एनर्जी, ब्रह्मांड को बनने के लिए एक एनर्जी की आवश्यकता होती है, और एक होता है पदार्थ यानी कि द्रव्य। तो ब्रह्मांड दो प्रकार की चीजों से बना है। ब्रह्मांड दो प्रकार की चीजों से बना है, एक है द्रव्य, एक है आपकी द्रव्य। द्रव्य यानी कि मैटर। तो ब्रह्मांड जो है मैटर से बना होता है। और दूसरी चीज जो आती है, दूसरी चीज आती है एनर्जी यानी कि ऊर्जा। तो ब्रह्मांड एनर्जी से मिलकर बना है, ऊर्जा से बनकर मिला है, एनर्जी से और ऊर्जा से मिलकर बना है। अब द्रव्य, द्रव्य की जब बात की जाती है कि द्रव्य क्या होता है, आप एनर्जी तो जानते हो कि एनर्जी क्या है। एक ऐसा फैक्टर है एनर्जी जो किसी भी चीज को चलाने का कार्य करती है। एनर्जी वही फैक्टर है। ओके, एनर्जी वही फैक्टर है। लेकिन द्रव्य क्या होता है, द्रव्य को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। द्रव्य जब पढ़ते हैं, आपने छोटी क्लासों में पढ़ा होगा कि द्रव्य किसे कहा जाता है, कि जिसमें भार होता है, वह स्थान गिरता है, वह दुनिया की हर एक चीज द्रव्य कहलाती है। दुनिया की हर एक चीज क्या कहलाती है, द्रव्य कहलाती है, जिसके अंदर बाहर होता है, भार होता है और वह स्थान गिरती है। तो द्रव्य को भी हमने बेसिकली टू पार्ट्स में डिवाइड किया है। टू पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट पार्ट आता है द्रव्य के अंदर रासायनिक आधार होता है, रासायनिक आधार के ऊपर, और दूसरा भौतिक आधार पर। तो द्रव्य को हमने दो कैटेगरीज में डिवाइड किया है, भौतिक आधार पर, भौतिक आधार पर, और दूसरा होता है रासायनिक आधार पर। कौन सा, रासायनिक आधार पर, रासायनिक आधार पर। तो दो प्रकार से हमने कैटेगराइज कर दिया, एक भौतिक आधार पर और एक रासायनिक आधार पर। तो द्रव्य को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, मैटर को भौतिक आधार पर और रासायनिक आधार पर। अब रासायनिक आधार पर द्रव्य क्या क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, कौन कौन सा होता है, वह देखेंगे। और यह भी देखेंगे कि भौतिक आधार पर द्रव्य कौन कौन सा होता है, किस प्रकार का होता है, यह भी देखने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं भौतिक आधार पर हम क्या क्या पढ़ते हैं। आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा भौतिक आधार पर कि द्रव्य तीन प्रकार के होते हैं बेसिकली, या मेन तीन प्रकार के होते हैं। पहला सॉलिड स्टेट में पाया जाता है, दूसरा लिक्विड स्टेट में पाया जाता है, थर्ड गैसियस स्टेट में पाया जाता है। तो तीन प्रकार के हो गए भौतिक आधार पर जो द्रव्य हैं, तीन प्रकार की कैटेगरीज में हमने फिर से इसे डिवाइड कर दिया। पहला सॉलिड यानी कि ठोस, दूसरा द्रव यानी कि लिक्विड, तीसरा गैस। तीसरा कौन सा हो गया, गैस। तो तीन आधार पर हो गए, ठोस, द्रव और गैस। ओके, ठोस, द्रव, गैस, तीन ये आधार हैं भौतिक आधार। ओके, किसी भी पदार्थ के। तो तीन अवस्था में ही पाया जा सकता है कोई भी पदार्थ। पहला सॉलिड स्टेट में, दूसरा लिक्विड स्टेट में, तीसरा गैसियस स्टेट में। जिस प्रकार ऑक्सीजन वायुमंडल में जितनी भी हवाएं पाई जाती है किस स्टेट में पाई जाती है, गैसियस स्टेट में पाई जाती है। आपका लोहा जो बिल्डिंग फिल्डिंग्स बनी हुई हैं आपकी किस स्टेट में है, ये मार्कर, ये पेन, ये बोर्ड, सब किस 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 चीज में है, ठोस स्टेट में है, ठोस स्टेट में। ओके, द्रव क्या होता है, जो भी आप लिक्विड पीते हैं, कोल्ड ड्रिंक, वाटर, ईटीसी, एल्कोहल, ईटीसी, ये क्या है, लिक्विड स्टेट में पाई जाती हैं, ये लिक्विड स्टेट में पाई जाती है। अब गैस मैंने बता दिया कि वायुमंडल में जो ऑक्सीजन ले रहे हैं, जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ रहे हैं, वो सारी चीजें गैसेस के अंदर आता है। ओके, तो गैसेस के अंदर आता है। तो अब देखिए, फिर से हमने रासायनिक आधार पर देखा कि रासायनिक आधार पर ये द्रव्य जो है कितने प्रकार के होते हैं रासायनिक आधार पर।
रासायनिक आधार पर भी हमने इन्हें दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। दो पार्ट्स कौन कौन से होते हैं? एक होता है यौगिक, सॉरी, एक होता है शुद्ध पदार्थ और एक होता है मिश्रण। एक होता है शुद्ध पदार्थ और एक होता है मिश्रण। एक होता है शुद्ध पदार्थ, शुद्ध पदार्थ, और दूसरा कौन सा होता है? दूसरा होता है आपका मिश्रण। दूसरा कौन सा होता है? मिश्रण। एक होता है शुद्ध पदार्थ और एक होता है मिश्रण। हमने ये चीज पढ़ लिया कि द्रव्य कितने प्रकार का होता है। अगर स्टेट की अगर बात की जाए कि ऊपर से भौतिक आधार क्या है उस पदार्थ की, हम ऊपर से जो संरचना है, ऊपर से जो दिखावट है, फिजिकली जो दिखावट है, हम उस चीज को देखते हैं, उसमें इस चीज को देखते हैं। तो ऊपर से हमें क्या दिखाई दे रहा कि सॉलिड है या लिक्विड है या फिर गैस है। तीन ही प्रकार चीज या तीन ही चीज दिखाई दे सकती है। लेकिन रासायनिक आधार पर हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। उसके अंदर की जो स्ट्रक्चर है उसके आधार पर डिवाइड किया है। उसके अंदर जो व्यवस्था है, एक पैटर्न है, उसके आधार पर हमने इसे डिवाइड किया है रासायनिक आधार पर। इसे कहते हैं हम रासायनिक आधार। रासायनिक आधार में आते हैं आपके शुद्ध पदार्थ और आपका आता है मिश्रण। तो शुद्ध पदार्थ क्या क्या होता है? शुद्ध पदार्थ की अगर मैं बात करूं तो शुद्ध पदार्थ के अंदर आते हैं आपके तत्व और यौगिक। क्या क्या आते हैं? आपके तत्व आते हैं। तत्व, तत्व यानी कि एलिमेंट। आपने 9th 10th क्लास में आपने खूब पढ़ा होगा हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, जितने भी पूरे आपके पीरियोडिक टेबल थे उसमें आपने तत्वों के बारे में अध्ययन किया होगा कि वह तत्व होते हैं। ओके, लेकिन एक और फैक्टर आता है इसके अंदर, वो होता है यौगिक। कौन सा? यौगिक। तत्व और यौगिक। तो आपने यौगिक के बारे में ही पढ़ा होगा। यौगिक को कहा जाता है कंपाउंड। यौगिक कंपाउंड, ठीक है, एलिमेंट और कंपाउंड। तो आपने दोनों ही चीज फैक्टर पढ़ते हैं अब 9th क्लास से, एलिमेंट और कंपाउंड। एलिमेंट क्या होते हैं? जैसे हाइड्रोजन एलिमेंट होते हैं, जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, लोहा, कार्बन, ईटीसी। ओके, लेकिन हम इन्हें देखते हैं यौगिक को। तो यौगिक कौन कौन से होते हैं? यौगिक होते हैं आपके जैसे NaCl है। अगर इनसे दो या दो से अधिक तत्वों को मिलाकर एक फिक्स रेशियो में जो पदार्थ का निर्माण होता है, दो या दो से अधिक तत्वों को एक फिक्स रेशियो में मिलाया जाता है, तब एक नए पदार्थ का निर्माण होता है। उसी पदार्थ को हम यौगिक कहते हैं। जैसे NaCl हुआ, MgCl2 हुआ, ZnCl2 हुआ, ये सभी क्या हैं? यौगिक हैं, क्योंकि यह दो या दो से अधिक तत्वों के मिलाने पर प्राप्त होते हैं। लेकिन मिश्रण क्या है? आप मिश्रण की डिटेल्स थोड़ा सा इधर देखते हैं। ओके, मिश्रण को हम यहाँ पर देखते हैं। ओके, मिश्रण शायद वो दिखाई नहीं दे रहा होगा, एक बार चेक कर लेते हैं कि दिखाई दे रहा है या फिर नहीं दे रहा है। ओके, तो वैसे दिखाई दे रहा है, वैसे यहीं पर लिख देते हैं थोड़ा सा नीचे की तरफ जाके। तो चलिए नीचे की तरफ जाके यहीं पर लिख देते हैं कि मिश्रण क्या होता है। ओके, मिश्रण। तो मिश्रण को हम डिवाइड करते हैं दो पार्ट्स में। मिश्रण को भी हम क्या कितने पार्ट्स में डिवाइड करते हैं? दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं हम मिश्रण को। मिश्रण दो पार्ट में क्या क्या होते हैं अब ये देख लेते हैं कि मिश्रण दो कौन कौन से पार्ट होते हैं। एक होता है समांगी मिश्रण, एक होता है समांगी मिश्रण यानी कि होमोजीनियस। समांगी मिश्रण यानी कि होमोजीनियस। और दूसरा जो आता है, दूसरा आता है हेट्रोजीनियस यानी कि विषमांगी मिश्रण। कौन सा? विषमांगी मिश्रण। एक होता है समांगी मिश्रण और दूसरा विषमांगी मिश्रण। एक समांगी मिश्रण और दूसरा विषमांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण के बारे में मैं बता देता हूँ कि समांगी मिश्रण क्या होता है। एक ऐसा मिश्रण जिसमें हर एक जगह हमें दिखाई देने पर उसकी मात्रा, जो अवयव उसमें मिलाया गया है मिश्रण में, उसकी हर एक जगह मात्रा कैसी होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। हर एक जगह मात्रा कैसी होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। और वही अगर मैं विषमांगी मिश्रण की अगर बात की जाए तो विषमांगी मिश्रण में हर एक जगह समान मात्रा नहीं होती है। जैसे आप नींबू पानी का घोल मिलाते हैं, उसमें आप चीनी मिलाते हैं जब पानी में, तो उसमें क्या होता है? हर एक जगह टेस्ट समान होता है, हर एक जगह उसकी क्वांटिटी समान होती है। ऐसा तो नहीं लगता कि इस कोने पर जो हम पानी पी रहे हैं वो मीठा हो और इस जगह पर मीठा नहीं हो। तो हर एक जगह उसका टेस्ट समान रहता है, हर एक जगह उसके मॉलिक्यूल्स समान रहते हैं। लेकिन अगर मैं वही बात करूं कि जिस प्रकार अगर बात की जाए कि अगर मैं किसी भी अनाज के ढेर में कोई भी मिट्टी का कण मिला दूं अनाज के ढेर में,
मिट्टी के कण मिला दूं तो वो कैसा है, हर एक जगह उसकी मात्रा जो है समान नहीं है, तो वो कौन सा मिश्रण होगा, बिस्मांगी मिश्रण होगा। हमारे वायुमंडल जो आता है, वायुमंडल किस प्रकार का मिश्रण है, हमारा बिस्मांगी मिश्रण है, क्योंकि इसमें हर एक जगह समान मात्रा नहीं है, इसलिए ये कैसा मिश्रण है, हेट्रोजीनियस है, बिस्मांगी मिश्रण है। ओके, तो यहाँ पर था बिस्मांगी मिश्रण तक। अब यही जो मिश्रण है, यही जो मिश्रण है, उसी का एक पार्ट आता है सॉल्यूशन। वही जो मिश्रण है उसी का पार्ट आता है सॉल्यूशन। तो समांगी जो मिश्रण होता है, समांगी जो मिश्रण होता है, जो समांगी मिश्रण होता है, जो समांगी मिश्रण होता है, फिर से कह रहा हूं कि जो समांगी मिश्रण होता है, जो समांगी मिश्रण होता है, उसी को क्या कहा जाता है, सॉल्यूशन कहा जाता है, उसी को विलयन कहा जाता है। बताइए समझ में आया या नहीं, उसी को विलयन कहा जाता है, उस समांगी मिश्रण को ही हम विलयन कहते हैं। तो आपने देखा ब्रह्मांड एनर्जी से बना हुआ, उसे एनर्जी और मैटर से बना हुआ है। मैटर को हमने देखा भौतिक आधार पर देखा, ठोस द्रव गैस अवस्था से बना हुआ है। अगर केमिकल आधार पर देखा हमने, तो रासायनिक आधार पर देखा तो शुद्ध पदार्थ और मिश्रण के अंदर पाया गया। अगर हम शुद्ध पदार्थ के अंदर देखते हैं तो तत्व आते हैं, उसमें यौगिक आते हैं। अगर मिश्रण में अगर बात की जाए तो मिश्रण में बिस्मांगी विलयन आता है, समांगी मिश्रण आता है और बिस्मांगी मिश्रण आता है। अब जो समांगी मिश्रण है होता है उसी को तो हम विलयन कहते हैं, तो समांगी मिश्रण को ही विलयन कहा जाता है। तो अब विलयन के बारे में हम चलिए स्टार्ट करते हैं पूरी जर्नी कि विलयन के अंदर और इस चैप्टर के अंदर जो क्लास 12th का फर्स्ट चैप्टर है उसके अंदर हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, और पूरा सीक्वेंस आपको बताया जाएगा। कि पहले से बता दूंगा मैं टॉपिक के, मैं इस चैप्टर के अंदर क्या क्या पढ़ना है, तो वही पढ़िए चीज। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, इस चीज को मिटाते हैं। ओके ओके, ऑल एवरीथिंग इज करेक्ट, ऑल एवरीथिंग इज करेक्ट। ओके, तो विलयन, विलयन क्या होता है, विलयन की अगर बात की जाए कि इसमें हमें पढ़ने क्या वाले हैं, तो विलयन के बारे में हम पढ़ेंगे। ओके, विलयन के बारे में फर्स्ट लेक्चर होगा हमारा, विलयन के फर्स्ट टॉपिक होगा हमारा विलयन के बारे में। ओके, कि विलयन होता क्या है, विलयन के अंदर कौन कौन से घटक पाए जाते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, विलयन के टाइप्स क्या क्या होते हैं, यही चीज पढ़ेंगे। ओके, दूसरा टर्म आता है सांद्रता का पद, सांद्रता के पद। तो हमें सांद्रता के बारे में पढ़ना है कि सांद्रता में कौन कौन से टर्म आते हैं। आपने क्लास 11th में वैसे थोड़ी सी झलक देखी थी सांद्रता के पदों की, सांद्रता के पदों की देखी थी वहां पर। तो यहाँ पर पूरी तरीके से आपको सांद्रता खत्म करी जाएगी, जितने भी टर्म्स आते हैं। आपको तीसरा जो पढ़ना है इसमें पढ़ना है विलेयता। कौन से, विलेयता। ओके, विलेयता पढ़नी है आपको कि विलयन की विलेयता क्या कहा जाता है, जब गैस को द्रव में मिलाया जाता है, जब गैस को सॉलिड में मिलाया जाता है, जब द्रव को सॉलिड में मिलाया जाता है, जब ठोस को यानी कि सॉलिड को सॉलिड में मिलाया जाता है, तब क्या क्या परिवर्तन होता है, क्या क्या इफेक्ट होता है किसी भी पदार्थ को मिलाने से। ओके, अगर उन पे कोई इफेक्टिंग फैक्टर है जिसका प्रभाव पड़ रहा है, जैसे तापक्रम का क्या प्रभाव पड़ेगा, जैसे तापक्रम का क्या प्रभाव पड़ेगा, दाब का क्या प्रभाव पड़ेगा, हम इस चीज को भी हम इस विलयन चैप्टर के अंदर कवर करने वाले हैं। ओके, तो विलेयता पढ़ना है आपको। फिर इसके बाद आता है आपका हेनरीज लॉ और राल्फ्स लॉ विलेयता के अंदर ही आ जाएगा। वाष्प दाब, फाष्प दाब आपको हेडिंग्स कराई जाएंगे इसी के अंदर। ओके, तो इसके बाद जो टर्म आता है उसे कहा जाता है अणुसंख्यक गुणधर्म, अणुसंख्यक गुणधर्म। ओके, अणुसंख्यक गुणधर्म। तो आपको अणुसंख्यक गुणधर्म के बारे में पढ़ना है। इसके बाद एक टॉपिक बचता है, उसे कहा जाता है वॉन हॉफ फैक्टर, वेंट हॉफ गुणांक। तो वॉन हॉफ गुणांक क्या होता है, आपको डिटेल में अध्ययन करना है कि आई क्या होता है, वॉन्ट ऑफ फैक्टर। अगर आप इन टॉपिक्स को कवर करते हैं तो आपका पूरा चैप्टर फिनिश हो गया। बस इस चैप्टर में इतनी ही हेडिंग्स है। विलयन के बारे में पढ़ना है पूरा, विलयन की सांद्रता के पद क्या होते हैं ये पढ़ना है, विलयन की विलेयता क्या होती है, अणुसंख्यक गुणधर्म क्या होते हैं, और वॉन्ट ऑफ
गुणांक क्या होता है, तो 1 2 3 4 5, तो कहा था ना 5 वीडियो में हम कवर कराएंगे। थोड़ा सा ये इंट्रो वीडियो था, तो इसे मिला के 5-6 वीडियो में आपका ये पूरा चैप्टर फिनिश हो जाएगा, इसकी मेरी गारंटी है। ओके, तो चलिए बिना किसी देरी के साथ हम इस टॉपिक को, इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं तो बिलियन के बारे में। ओके, बिलियन, तो सबसे पहली हेडिंग आती है बिलियन, तो लगाइए हेडिंग और नोट कर लीजिए कि बिलियन क्या होता है। बिलियन, ओके, बिलियन क्या है, अभी बताया था मैंने, समांगी मिश्रण को ही हम बिलियन कहा जाता है। तो दो या दो से, तो दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहा जाता है, विलयन कहा जाता है। तो दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को क्या कहते हैं, हम बिलियन कहते हैं। दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण जिसमें हर एक जगह मात्रा कैसी होनी चाहिए, समान होनी चाहिए, उस बिलियन को क्या कहा जाता है, उस मिश्रण को क्या कहा जाता है, बिलियन कहा जाता है, सॉल्यूशन कहा जाता है। तो द बिलियन क्या है, जो सॉल्यूशन क्या है, इट इज अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 and more than 2 सबस्टेंस। ओके, इट इज अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 and more than 2 सबस्टेंस। तो होमोजीनियस मिक्सचर है दो या दो से अधिक पदार्थों को, ये नोट करने वाली बात है। तो बिलियन के जब अंदर हम देखते हैं कि बिलियन किस प्रकार के अवयवों से मिलकर बना होता है, तो इसमें दो प्रकार के अवयव पाए जाते हैं। तो बिलियन के अवयव, बिलियन के अवयव, तो बिलियन के अवयवों की अगर बात की जाए तो बिलियन के दो अवयव पाए जाते हैं। बिलियन के अंदर दो ही फैक्टर हो सकते हैं, एक होता है विलेय और दूसरा होता है विलायक। एक होता है विलेय और दूसरा होता है विलायक। एक होता है विलेय और दूसरा होता है विलायक। विलेय को कहते हैं इंग्लिश में सॉल्यूट और इसे कहते हैं सॉल्वेंट। आपने पढ़ा होगा, 9th क्लास में भी पढ़ा है ये चीज कि सॉल्यूट क्या होता है और सॉल्वेंट क्या होता है। तो सॉल्यूट के बारे में हम देखते हैं कि सॉल्यूट किसे कहते हैं। तो बिलियन में जिस अवयव की अमाउंट जो है, जिस अवयव का अमाउंट जो है लेस होता है, कम होता है, तो उसे क्या कहते हैं, विलेय होता है। तो कम अमाउंट, तो अमाउंट कैसा होता है, कम अमाउंट होता है इसका। ओके, अमाउंट कैसा होता है, कम होता है। तो हेडिंग में लिख लेते हैं हम कि विलियन के अंदर, लिखिए उसके, विलियन के अंदर वह अवयव जिसका या जिसकी मात्रा कम होती है, विलियन के अंदर वह अवयव जिसकी मात्रा कम होती है उसे विलेय कहते हैं। तो लिख लेते हैं विलेय की हम परिभाषा लिख लेते हैं। विलियन के अंदर वह अवयव जिसकी मात्रा कम होती है, क्या कहलाता है वो, वह विलेय कहलाता है, विलेय कहलाता है। तो जिसका अमाउंट क्या हो, कम हो, वही क्या कहलाता है, विलेय कहलाता है। और दूसरा फैक्टर क्या है आपका, विलायक। कौन सा, विलायक। ओके, विलायक। तो विलायक किसे कहते हैं, इसे कहते हैं इंग्लिश में सॉल्वेंट। इसी परिभाषा को लिख देना बस, जिसकी मात्रा कम की जगह पे आपको क्या करना है, अधिक कर देना है। तो जिसकी मात्रा कम की जगह क्या कर देना है, कम को हटाकर, आपको कम को जो लिख रहा है उसे हटाकर इस परिभाषा में से क्या कर देना है, अधिक कर देना है। ओके, तो आपकी ये परिभाषा हो जाएगी इसकी विलायक की, कि बिलियन के अंदर वह अवयव जिसकी मात्रा अधिक होती है उसे क्या कहा जाता है, विलायक कहा जाता है। तो अधिक मात्रा वाले को क्या कहा जाता है, विलायक कहा जाता है। कभी कभी कोई केस ऐसा आ जाता है कि जिसमें जो विलायक की मात्रा होती है वो कम रह जाती है और विलेय पदार्थ की मात्रा अधिक हो जाती है, लेकिन वो आपके सिलेबस में नहीं है तो हम उसे डिस्कस नहीं करते हैं। ओके, एनसीईआरटी में यही डेफिनेशन है, तो आप इसी को लिखिए। ओके, तो विलेय और विलायक। तो यहाँ पर एक नोट पॉइंट रखना,
नोट पॉइंट रखना, नोट पॉइंट रखना, विलेय किसी किसी बिलियन में, विलियन में विलेय पदार्थ, किसी बिलियन में विलेय पदार्थ कई सारे हो सकते हैं, एक या अधिक हो सकते हैं, एक या अधिक हो सकते हैं, एक या अधिक हो सकते हैं, कई प्रकार के हो सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम देख लेते हैं, हमें एक बिलियन बनाना है, ओके, विलियन बनाना है, बिलियन यानी कि हमें एक शिकंजी बनानी है, ओके, शिकंजी बनानी है ठीक है, या फिर नींबू पानी बनाना है, नींबू पानी, ओके, नींबू पानी बनाना है, नींबू पानी, ओके। तो नींबू पानी के लिए हम क्या देखेंगे, नींबू पानी एक विलियन है, ओके। तो नींबू पानी के लिए हम पानी लेंगे, ओके, जो कि विलायक का कार्य करेगा। सबसे अधिक मात्रा किसकी लेंगे हम नींबू पानी में, पानी की लेंगे या नींबू की ले लेंगे मात्रा उसमें, नहीं, पानी की लेंगे ना। तो पानी सबसे अधिक हो जाएगा, यानी कि ये विलायक हो जाएगा। उसमें हम क्या क्या डाल सकते हैं, नींबू डाल देंगे, जब नींबू पानी बनेगा तो हम नींबू तो डालेंगे, उसमें काला नमक भी डाल सकते हैं, स्वाद अनुसार काला नमक, तो उसके अंदर काला नमक डाल सकते हैं। और किसी भी एक्स्ट्रा चीज की आपको आवश्यकता है, अगर आपको कलर देना है तो उसमें कलर के लिए जो आते हैं कलर्स वह डाल सकते हैं। तो बहुत सारी चीजें आपको डाली जा सकती हैं। जैसे इसी प्रकार यही समझिए, तो यहाँ पर ये जो पानी है ये किसका कार्य कर रहा है, विलायक। यहाँ पर ये विलायक है, जो पानी है आपका विलायक है, ओके, पानी जो है विलायक है। ये जो दोनों चीज है, नींबू और काला नमक, ये क्या है, विलेय है, ये क्या है, विलेय है। तो आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा कि विलेय और विलायक क्या होता है। तो कम मात्रा वाला विलेय और अधिक मात्रा वाला विलायक होता है, ओके। तो चलिए आगे देखते हैं। और विलेय, तो इस घटकों के आधार पर जो घटक मिलाए जाते हैं, विलेय पदार्थ जो मिलाया जाता है, इसके आधार पर विलयन कई प्रकार के होते हैं। एक होता है बाइनरी सॉल्यूशन विलयन, विलयन के प्रकार। तो घटकों के आधार पर आपको देखना है, कई सारे होते हैं। तो 3 कैटेगरीज में डिवाइड करके बता रहा हूँ, कई सारे होते हैं, आनंद ले सकते हैं आप वैसे तो एक होता है बाइनरी, बाइनरी सॉल्यूशन, बाइनरी, या फिर हिंदी में लिखते हैं द्विअंगीय विलयन, द्विअंगीय द्विअंगीय विलयन, ओके, द्विअंगीय विलयन, जिसमें केवल 2 ही अवयव हो, एक विलेय हो और एक विलायक हो, एक ही विलेय हो और एक ही विलायक हो, उसे क्या कहा जाता है, द्विअंगीय विलयन। और दूसरा हम बात कर लेते हैं त्रिअंगीय विलयन, त्रिअंगीय विलयन, ओके, जिसमें 3 अवयव हों, विलेय, 2 विलेय हो सकते हैं, एक विलायक हो सकता है। तो त्रिअंगीय विलयन हो गया, 2 विलेय और एक विलायक, तो त्रिअंगीय विलयन होगा। इसी प्रकार बहुअंगीय विलयन कह सकते हैं, बहुअंगीय विलयन है, अंगीय विलयन, जिसके अंदर जिसके अंदर बहुत सारे विलेय पदार्थ मिले हों, ओके, जिसके अंदर बहुत सारे विलेय पदार्थ मिले हों, उसे बहुअंगीय विलयन कहा जाता है, बहुअंगीय विलयन कहा जाता है। तो आपको ये पार्ट समझ में आ गया होगा, द्विअंगीय, त्रिअंगीय, बहुअंगीय। आपको जो स्टडी करनी है इस चैप्टर में, आपको केवल और केवल द्विअंगीय यानी कि बाइनरी सॉल्यूशन के बारे में ही आपको पढ़ना है, बाइनरी सॉल्यूशन के बारे में आपको पढ़ना है, बाइनरी सॉल्यूशन के बारे में ही आपको पढ़ना है। जब पूरा चैप्टर कराया जाएगा आपको तो केवल 2 ही अवयव आपको दिए जाएंगे। हो सकता है वहां पर जब मोद अंश आए वहां पर 2 या 2 से अधिक दे सकता है, वहां पर प्रोबेबिलिटी है, लेकिन पूरे चैप्टर में जब कराया जाएगा तो आपको द्विअंगीय विलयन ही दिया जाएगा। जो भी आप चीज कैलकुलेट करोगे तो द्विअंगीय, एक विलेय और एक विलायक, एक विलेय और एक विलायक, एक विलेय और एक विलायक रहेगा, इसके अलावा और कुछ नहीं रहेगा, ओके। अब अवस्था के आधार पर हम देख लेते हैं, अवस्था के आधार पर विलयन कितने प्रकार के होते हैं, किसके आधार पर, अवस्था के आधार पर। यहां पर लिख देते हैं अवस्था के आधार पर, अवस्था के आधार पर, अवस्था के आधार पर विलयन के प्रकार, अवस्था के आधार पर, आधार पूरा ठीक से लिख देते हैं, अवस्था के आधार पर
विलयन के प्रकार, विलयन के प्रकार। ओके, अवस्था के आधार पर विलयन कितने प्रकार का होता है ये चीज देख लेते हैं। ओके, अवस्था के आधार पर विलयन कितने प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका ठोस विलयन, एक कौन सा होता है, ठोस विलयन। एक होता है आपका द्रव विलयन, द्रव विलयन। एक होता है आपका गैसीय विलयन, गैस विलयन। ओके, गैस विलयन। तो ये ध्यान रखना, जब ठोस विलयन कहा जा रहा है तो विलायक ठोस है, ये सभी कौन से रहेंगे, विलायक रहेंगे, विलायक। तो विलायक के आधार पर ही हम उसे नाम दिया जाता है। तो कौन कौन से, ये ठोस भी क्या है, विलायक है, यहाँ पे द्रव्य विलायक है, यहाँ पर गैस विलायक होगी। ओके, अब इसके आधार पर हो सकता है तीन प्रकार के, तीन प्रकार के आपके हैं। ठोस को अगर ठोस में मिलाया जाए तो ठोस ठोस विलयन कहा जाएगा, ठोस ठोस विलयन। ओके, ठोस ठोस विलयन, ठोस ठोस विलयन, ठीक है, ठोस द्रव विलयन और ठोस गैस विलयन, ठोस गैस विलयन। ओके, तो इसी प्रकार ये तीन प्रकार के हो जाएंगे और उसी प्रकार ये तीन प्रकार के हो जाएंगे। ये द्रव ठोस विलयन, द्रव द्रव विलयन, द्रव गैस विलयन। ओके, ये इसी प्रकार ये हो जाएंगे विलयन। ये गैस ठोस विलयन, गैस ठोस विलयन। जैसे अगर आप सोचेंगे कि गैस और ठोस का विलयन कैसे हो सकता है, जो कपूर हम जलाते हैं वह किस में फॉर्म हो जाता है, गैस में हो जाता है, तो गैसियस विलयन हो जाता है वो। ओके, गैसियस विलयन। तो कपूर किस में, गैस में घुल जाता है जलाने पर। ओके, तो गैस विलयन हो जाएगा, गैस ठोस विलयन, गैस द्रव विलयन। पानी को भाप में, जैसे पानी में क्या रहती, सॉरी, मॉइस्चर जो होता है वायुमंडल में क्या रहता है, कॉइल, कोहरा जो रहता है कैसा रहता है, गैस विलयन रहता है, गैस विलयन। ओके, आप देखते हैं अब गैस ठोस, सॉरी, गैस ठोस हो गया, गैस द्रव हो गया, गैस गैस विलयन। आप जानते हैं नाइट्रोजन ऑक्सीजन का मिश्रण, कैसा मिश्रण है, गैस गैसीय विलयन है। ओके, तो ये हो गए आपके प्रकार, तो ये आपके प्रकार हैं। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि विलयन क्या होता है, विलयन के प्रकार क्या होते हैं। हम नेक्स्ट अपनी जो हेडिंग है विलयन की सांद्रता, आप उसे नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। आई होप यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, पूरी बेहतरीन तरीके से लगी होगी। तो इसी प्रकार आप मेहनत करते चलिए, हम वीडियो बनाते चलेंगे। तो ठीक है दोस्तों, बताना कमेंट करके कि वीडियो कैसी लगी। लाइक कीजिए इस वीडियो को, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए यदि आप पहली बार देख रहे हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि इस वीडियो का बाकी जो हैं लाभ उठा सकें। तो इसी वीडियो को अब यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू दोस्तों।